नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के करीब। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। आज लखीमपुर जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के अगले कदम पर होगी चर्चा। यूक्रेन में बड़ा परमाणु हमले का खतरा। रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। शाहीन बाग में आज से चलेगा बुलडोजर। ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई। और दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक डीटीसी व क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। मनीष सिसोदिया ने सौंपे 100 पास। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,275 नए केस सामने आए और 55 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। वहीं कल 3,010 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 19,719 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,975 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,25,47,699 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित छात्रों में हल्के लक्षण दिखे और उन्हें अलग अलग ब्लॉक में आइसोलेशन में रखा गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 10 मई तक छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,354 नए मामले सामने आए और महामारी से एक और मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 7.64% पर रही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की हत्या के मामले में फिर से उबाल आ सकता है। इस मामले को लेकर किसानों की नाराजगी अब भी दूर नहीं हुई है। किसानों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के बाद भी उसके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अब तक पद पर बने हुए हैं और इन्हीं सवालों के बीच गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जाएंगे। बताया जा रहा है कि वह सुबह 11 बजे निकलेंगे और दोपहर 2 बजे तक वहां पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ करीब 200 लोग लखीमपुर पहुंचेंगे। किसान नेता वहां पहले तिकोनिया कांड में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ भी मुलाकात करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आज लखीमपुर के दौरे पर रहेंगे। राकेश टिकैत के साथ 23 किसान संगठन भी जा रहे हैं। किसान संगठन समेत करीब 200 लोग लखीमपुर पहुंचेंगे और अपने लखीमपुर दौरे के दौरान किसान नेता तिकोनिया कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे यहाँ स्थानीय प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत स्थानीय किसान नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीते 70 दिनों से जारी यूक्रेन जंग में परमाणु खतरे का जो हमला करने का खतरा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। रूस ने बुधवार को कहा कि उनकी सेनाओं ने परमाणु मिसाइलें दागने का अभ्यास किया है। सिमुलेटर पर आधारित परमाणु मिसाइलों का यह अभ्यास रूस के कैलिनग्राद में किया गया है और 70 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों की यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनकी सेना ने मिसाइल प्रणालियों, हवाई क्षेत्रों और मिसाइल दागने में सक्षम बुनियादी ढांचे लक्ष्यों पर एक साथ से ज्यादा हमले करने का अभ्यास किया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच से जंग जारी है। इस बीच रूस के ओर से कई बार परोक्ष परमाणु हमले की चेतावनी भी दी जा चुकी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वहीं शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर, जसोला व अन्य इलाकों में 5 से 9 मई तक अभियान चलाया जाएगा। उधर ईद के बाद से उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी अपने इलाकों में अभियान चला रहे हैं, जबकि उत्तरी दिल्ली निगम ने नरेला, रोहिणी, केशवपुरम और पहाड़गंज समेत सभी 6 जोन में अभियान चलाया। शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर, जसोला समेत दूसरे इलाकों से अतिक्रमण हटाने का 10 दिवसीय अभियान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एक बार फिर से शुरू करने जा रहा है और इस दौरान अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा। वहीं ईद के बाद उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी अपने इलाकों में अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में बुधवार को दक्षिणी निगम ने तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में अभियान चलाया।
जबकि उत्तरी दिल्ली निगम ने नरेला, रोहिणी, केशवपुरम, पहाड़गंज समेत सभी 6 जोन में अभियान चलाया। दक्षिणी निगम ने कालिंदी कुंज पार्क, जामिया नगर थाना, श्रीनिवासपुरी कॉलोनी, ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप, शाहीन बाग, जसोला, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लोधी कॉलोनी, मेहरचंद मार्केट, साई बाबा मंदिर रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, श्रीधर सेन मार्ग, इस्कान मंदिर मार्ग और खड़ा कॉलोनी, कालका मंदिर के समीप अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान भी जारी किया। राजधानी के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अब डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। बुधवार को दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस में यात्रा मुहैया करवाने की योजना का शुभारंभ किया है। उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना का शुभारंभ किया और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राष्ट्र के निर्माण और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि जिन्हें कुदरत से कम मिला है उनके लिए सरकार बेहतर ढंग से काम करते हुए लाभकारी योजनाएं बनाए। बाबा साहब के इस नजरिए को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार इनके लिए हर बेहतर संभव कोशिश करने का प्रयास कर रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के करीब। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। आज लखीमपुर जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के अगले कदम पर होगी चर्चा। यूक्रेन में बड़ा परमाणु हमले का खतरा। रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। शाहीन बाग में आज से चलेगा बुलडोजर। ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई। और दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक डीटीसी व क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। मनीष सिसोदिया ने सौंपे 100 पास। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण उन्होंने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर 300 से अधिक पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात किए गए थे। अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से भागीरथी पर्यटन आवास का निर्माण कराया गया है। इस भवन का लोकार्पण वो आज किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई संत मौजूद रहे। इस दौरान यूपी टूरिज्म के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड पर्यटन निगम के हवाले भी किया गया। पहाड़ी शैली में बनाए गए भागीरथी होटल में 100 कमरों में 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम है। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले में संबंधित 3 घटनाओं में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बुधवार को पंजाब के फरीदकोट सीजेएम की अदालत में पेशी हुई। अदालत के निर्देश के मुताबिक राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी हाजिरी लगवाई। बचाव पक्ष की तरफ से चार्जशीट की कॉपियां भी मांगी गईं और अदालत ने सुनवाई 16 मई तक स्थगित करते हुए सरकारी पक्ष को अगली सुनवाई के समय कॉपियां उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। इस दौरान इन घटनाओं में जमानत पर चल रहे डेरा सिरसा के 7 अनुयायी भी अदालत में हाजिर रहे। राम रहीम की तरफ से पैरवी करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ व भटिंडा समेत फरीदकोट के वकीलों का पैनल पहुंचा हुआ था। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी से जुड़ी तीनों घटनाओं गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने और इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर विवादित पोस्टर लगवाने व बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी करने के मामलों में डेरा सिरसा प्रमुख को भी चार्जशीट वो उसमें शामिल किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव बरकरार है। वहीं भारत में तेल कंपनियों ने जो है सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी। हालांकि लगातार 29वें दिन भी तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं वाहन ईंधन पर महंगाई की मार से परेशान आम आदमी तेल के दाम न बढ़ने से थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहा है। वहीं यूपी के तमाम शहरों की बात करें तो लखनऊ से लेकर आगरा और मेरठ तक आज पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमत से आम जनता परेशान है। यहाँ भी 100 रुपए से ऊपर ही पेट्रोल बिक रहा है। हालांकि प्रदेश के तमाम शहरों में सबसे सस्ते पेट्रोल डीजल की बात आती है तो फिलहाल मथुरा में ईंधन के रेट थोड़े कम है। यहाँ यूपी के अन्य शहरों की तुलना में पेट्रोल डीजल सस्ता है। वीरवार को 5 मई को मथुरा में पेट्रोल डीजल के रेट 104 रुपए 76 पैसे और डीजल के रेट जो है 96 रुपए 32 पैसे लीटर पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर से अपने विवादित बयानों में चर्चा में आ गए हैं। दरअसल श्याम प्रकाश विधानसभा क्षेत्र के भड़ायल ड्रेन पुल निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर मौजूद जनता के बीच उन्होंने अपने बयान में जनता से कहा कि जिसका खाया करो उसका बजाया करो, जो है नमक हरामी ना करना। इस बार तो एक काम करा दिया है, अगला काम अगले चुनाव के बाद बोलना। इसके बाद उनके बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक श्याम प्रकाश सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और अपने बड़बोले बयानों से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। श्याम प्रकाश ने कहा कि विकास से लोगों का विश्वास ही उठ गया है, ऐसा काम ना करना वरना कोई काम नहीं कराएगा, कोई सड़क नहीं बनवाएगा। आप लोग अब नमक हराम मत बनिएगा। जैसे कि अब बीजेपी आ गई है, पहले लोग भाग रहे थे, उनकी तरह नमक हराम ना बनिएगा। काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वही आगे काम करवाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के करीब। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। आज लखीमपुर जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के अगले कदम पर होगी चर्चा। यूक्रेन में बड़ा परमाणु हमले का खतरा। रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। शाहीन बाग में आज से चलेगा बुलडोजर। ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई। और दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक डीटीसी व क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। मनीष सिसोदिया ने सौंपे 100 पास। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बंद कमरे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात के बाद राजभर ने यह कहकर अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि वह अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में मिलने आए थे। वहीं दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि ओपी राजभर विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में कुछ काम से आए थे, उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। दयाशंकर ने कहा कि राजभर एक बस डिपो की मांग को लेकर आए थे। हालांकि उनसे जब राजभर के बीजेपी संग आने की संभावनाओं को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। मंत्री ने जब ये सवाल किया गया तो राजभर एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए मिलने गए थे, तो मंत्री कार्यालय क्यों नहीं गए। इस पर दयाशंकर ने कहा कि कार्यालय में बहुत भीड़ थी, इसी कारण यही मुलाकात करनी पड़ी। गेस्ट हाउस मुलाकात के दूसरे मायने भी तलाशे जा रहे हैं। राजभर के दोनों बेटे भी साथ थे जो कि सुभाषपा के पदाधिकारी हैं। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने ऐसा घिनौना कांड किया जिससे एक बार फिर पूरी यूपी पुलिस शर्मसार हो गई है। थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, इस पर पुलिस महकमे में कड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन इस घटना ने यूपी पुलिस के रिकॉर्ड पर एक और काला धब्बा लगा दिया है। दरअसल ललितपुर के पाली की एक नाबालिग लड़की से रेप का शिकार हुई थी और अपने साथ जुल्म की शिकायत करने
के लिए जब वो थानेदार के पास पहुंची तो आरोप है कि थानेदार ने उसके साथ रेप किया, जबकि इससे पहले नाबालिग को मोहल्ले के ही 3 लड़के 22 अप्रैल को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां नाबालिग का बलात्कार किया गया और बाद में लड़की को घर छोड़ दिया गया। जबकि पीड़ित लड़की अपनी मौसी के साथ रेप की शिकायत लिखवाने थाने गई तो वहां 28 अप्रैल की रात थाना प्रभारी तिलकदारी सरोज ने थाना परिसर के ही एक कमरे में उसके साथ रेप किया। नाबालिग के साथ जघन्य वारदात की बात चाइल्ड लाइन तक भी पहुंची है, जिसके बाद जिले के एसपी को शिकायत हुई और फिर थानेदार को निलंबित कर दिया गया और मामला दर्ज करवा लिया गया। जबकि थाने में घटना के वक्त तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और इस मामले में अखिलेश यादव भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने यूपी पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीते दिनों मऊ जिले के थाना सराय लक्सी के अंतर्गत किन्नूपुर गांव में मुख्तार अंसारी के दबंग अधिवक्ता दरोगा सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके द्वारा जजगढ़ को गाली और अभद्र टिप्पणी के मामले में जिला प्रशासन द्वारा कानूनगो के तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं गांव में पूरा राजस्व महकमा एसडीएम के नेतृत्व में गांव की पैमाइश में लग गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए। उनका कहना है कि मेरे गाँव में पैमाइश चल रही थी और यह लगभग शाम के 6:30 बजे की बात है। कानूनगो द्वारा जबरिया मेरे पक्ष में न्यायालय के आदेश को नहीं मानने पर कार्रवाई हो रही है। इसके बाद एक षड्यंत्र के तहत उसमें कुछ चीजें जोड़कर वायरल कर दी गई जो कि मेरे द्वारा नहीं कही गई। इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई और इस मामले में मुझे पता चला कि मेरे ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि शाम 6 बजे के बाद कोई पैमाइश नहीं होती। मैंने अपने 30 कड़ी जमीन छोड़कर बाउंड्री वॉल की है, जो कि राजस्व कर्मी भी जानते हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नामचीन वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल की 6 छात्राओं समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्कूल में एक साथ 6 छात्राओं के संक्रमित पाए जाने से जहां स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया, वहीं स्वास्थ्य महकमा भी सख्ते में है। फिलहाल कोरोना संक्रमित सभी मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। स्कूली छात्राओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल व आसपास के इलाकों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की गई है। यह पहली बार नहीं है जब राजधानी के किसी स्कूल में छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 361 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया। नमूनों को की जांच पड़ताल के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसमें 16 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें वेलहम गर्ल्स स्कूल की 6 छात्राएं भी शामिल है। फिलहाल जो है स्कूल में सभी छात्राओं का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में विदेशी हथियारों की सप्लाई चेन को टारगेट करते हुए हमले किए हैं। रूसी सेना ने देश के पूर्वी हिस्से में भी अपने आक्रमणों को तेज कर दिया है। इसी बीच यूरोपीय संघ ने युद्ध के लिए रूस को दंडित करने के मकसद से तेल आयात पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। रूसी सेना ने बुधवार को कहा है कि उसने यूक्रेन में 5 रेलवे स्टेशनों पर बिजली सुविधाओं को नष्ट करने के लिए समुद्र और हवा से प्रक्षेपित मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जबकि तोपखाने और विमानों ने 20 सैन्य अड्डों और ईंधन और गोला बारूद डिपो पर हमला किया है। रूसी सेना ने मारियोपोल में एक इस्पात संयंत्र की घेराबंदी कर रखी है, जहां से पिछले कुछ दिनों में कई नागरिकों को निकाला गया था। एक रूसी अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि वे संयंत्र पर किसी भी तरह का कोई भी हमला कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के करीब। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। आज लखीमपुर जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के अगले कदम पर होगी चर्चा। यूक्रेन में बड़ा परमाणु हमले का खतरा। रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। शाहीन बाग में आज से चलेगा बुलडोजर। ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई। और दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक DTC व क्लस्टर बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। मनीष सिसोदिया ने सौंपे 100 पास।